क्लास एट्थ हिंदी सुबोध का आज हम लोग लास्ट पार्ट 20वां पार्ट पढ़ेंगे जो एक निबंध लेख है। इस पाठ में आधुनिक भारत की प्रमुख समस्या राष्ट्रीय एकता के विविध पक्षों पर विचार किया गया है। हमारे पूर्वजों ने भी इस दिशा में अनेक प्रयत्न किए, पर प्राकृतिक बाधाओं के कारण वे सफल नहीं हो पाए। आज विज्ञान की कृपा से प्राकृतिक बाधाएं तो प्रभावहीन हो गई हैं, पर देश की विशालता, जलवायु की विषमता और भाषा भेद के कारण अभी तक इस दिशा में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है। फिर भी भावना के स्तर पर सभी भारतवासी जो हैं एक हैं। भारतवर्ष की एकता उसकी विविधता में ही छिपी हुई है। भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि देश के तीन भाग जो हैं प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल अस्पष्ट हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग है, जो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। उसके बाद विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का भाग है, जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। इस प्लेटो के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक का जो भाग है वह प्रायद्वीप जैसा है। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैल कर रह गए। विंध्य को लांघकर उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से मिलाने की कोशिश तो बहुत की गई, मगर इस काम में कामयाबी किसी किसी को ही मिली। श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया था। महाभारत काल में उत्तरी और दक्षिणी भारत के अंश एक राज्य के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण के कई राजा भी आए थे, और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ उसमें भी दक्षिण के वीरों ने ही हिस्सा लिया था। इसका प्रमाण कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। इसका साक्षात प्रमाण जो है महाभारत में मौजूद है। चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और उनके बाद मुगलों ने भी इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके। भारत के इतिहास से एक यह भी शिक्षा मिलती है कि देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को भी सफलता मिली, वह ज़्यादा टिकाऊ नहीं रही। इस देश में वैर भाव इतना प्रबल क्यों हो गया है? इसके भी कारण हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ और बड़े बड़े पहाड़ों के अनेक गुण हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है कि वे जहाँ रहते हैं वहाँ देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं। यह यहाँ की नदियों और पहाड़ों का अवगुण है। जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे और खान पान में भी भेद हो जाता है। अगर हम कोई राष्ट्रीय ढंग चलाना चाहें तो उससे अनेक लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर हम रोटी और उड़द की दाल अथवा रोटी मांस को देश का राष्ट्रीय भोजन बना दें तो पंजाबी लोग तो मज़े में रहेंगे, लेकिन बिहार और बंगाल के लोग का बुरा हाल हो जाएगा। और विविधता का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं।
भाषा भेद की यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। धन्यवाद।